नमस्कार दोस्तों वक्त के साथ बहुत बदलाव आते हैं और बहुत सारे जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो भी, जिसे आप शुभंकर भी कहते हैं, प्रतीक चिन्ह भी कहते हैं, वो भी समय के साथ साथ बदल जाते हैं। अब यद्यपि टाटा जैसे संस्थान को जाना जाता है कि वो अपनी परंपरागत बातों को प्रायः नहीं छोड़ते, लेकिन अब टाटा ने भी बदलते हुए वक्त के साथ, टाटा एयर समूह ने विशेष रूप से एयर इंडिया के संदर्भ में बदलते हुए वक्त के साथ महाराजा को भी अलविदा करने की तैयारी कर ली है। उनका एक सिंबल रहा है शुभांकर, ये महाराजा, और बड़े लोकप्रिय ढंग से महाराजा वेशभूषा वाला, कभी सिर झुकाए खड़ा है हाथ जोड़ के, बड़ा प्यारा सा एक प्रतीक चिन्ह उनका लगातार हमारे जहन पे सवार रहा है। और ये भी मुझे प्रतीक चिन्ह के बारे में बता दूं कि ये 1946 से जुड़ा हुआ है। 1946 में बाकायदा एक कलाकार थे, बॉबी कूका, तो उनके सहयोग से इसको बनवाया गया था और उसके बाद ये काफ़ी लोकप्रिय रहा, ये पहचान बन गया। अब ये है कि अब ये महसूस किया जाता है कि अब वो राजा महाराजा का कंसेप्ट नई पीढ़ी तो जानती ही नहीं। पहले तो ये था कि हर रात बच्चों की या दादा दादी नानी और दादा दादी के साथ या नाना नानी के साथ राजकुमारी की कहानी से आरंभ होती कि एक देश में एक राजा था, फिर उसके बाद एक रानी थी, फिर एक राजकुमारी थी। बस इन्हीं किस्सों में रात बीत जाती थी और बच्चे सुनते सुनते सो जाते थे उन मधुर कहानियों को, दिलचस्प कहानियों को। और बाद में ये प्रतीक चिन्ह के रूप में भी आ गया। ये भी, इसका एक अर्थ ये भी दिया गया उस वक्त विश्लेषण में, एनालिसिस में, कि इसका मतलब यह है कि अपनी सामंती, अपनी फ्यूडल बैकग्राउंड, फ्यूडल पृष्ठभूमि के बावजूद ये हमारा देश अतिथियों का, मेहमानों का स्वागत ऊंचे स्तर पे भी करता है, और इसी का प्रतीक बन के महाराजा को इस तरह से दिखाया जाता रहा। लेकिन अब ये तब्दील इसलिए किया जा रहा है कि अब नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को पता ही नहीं है कि राजा होता क्या था, रानी क्या है। तो इन चीज़ों के कंसेप्ट से वो उभरना भी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इसमें ताजगी का एहसास हो नए प्रतीक चिन्ह के रूप में, और उसी लिए अब ये महाराजा का जो प्रतीक चिन्ह है इसको बदलने की तैयारी है। ये 77 साल पुराना रिश्ता एयर इंडिया के साथ जो महाराजा का था वो अब समाप्त होने जा रहा है, और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि इस इंसिग्निया को भी बड़े दिलचस्प ढंग से और रोमानियत के प्रतीक के रूप में, रोमानी ढंग से इसको अलविदाई दें, ताकि ये पता चले कि ज़िंदगी में जब हम किसी भी चीज़ को अलविदाई देते हैं, किसी परंपरा को, ट्रेडिशन को, तो उसमें भी एक फेस्टिविटी, उसमें भी एक, जैसे वो मोदी जी अक्सर प्रयोग करते हैं ना कि आपदा में भी अवसर, तो ये आपदा में अवसर की जो तलाश करने की जो प्रवृत्ति है, कि हर चीज़ को सेलिब्रेट करने की प्रवृत्ति, जिसके बारे में ओशो भी कई बार जिक्र करते हैं कि इवन मृत्यु भी एक उत्सव है। तो इस तरह से प्रतीक चिन्ह की मृत्यु बेशक हो रही है, लेकिन उसको एक उत्सव का रूप देने के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं इस समूह की ओर से। और देर लगेगी किसी भी अन्य प्रतीक चिन्ह को हमारे जहन में टाटा समूह के प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनी जगह बनाने में कुछ वक्त लग जाएगा, लेकिन बहरहाल ये एक दिलचस्प यात्रा रही है और इसकी समाप्ति भी दिलचस्प ढंग से होनी ही चाहिए। शुक्रिया।